बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद खालिद वंस अगेन हज व्लॉग 4 के अंदर हाजिर है आपकी खिदमत में। और जिस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, गाइड किया था कि प्राइवेट हज बेहतर है या सरकारी हज बेहतर है। आज 18 अगस्त 2025 है और आज लास्ट डेट है हज अप्लाई करने के लिए। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 1,10,000 के करीब लोग अप्लाई कर चुके हैं। मज़ीद कोई 7 से 8,000 लोगों का कोटा रह गया है, जो कि उम्मीद है कि आज की तारीख में पूरा हो जाएगा और आज के दिन सिर्फ बैंक में ही एप्लीकेशंस और पैसे जमा होंगे। अगली वीडियोज़ में मेरे व्लॉग भी आएंगे, लेकिन प्रिसाइजली मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लेके जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका जो बैग्स हैं। आपको बैंक, जिस बैंक के पास सरकारी तौर पे जा रहे हैं, प्राइवेट तौर पे जा रहे हैं, आपको एक बड़ा बैग लगेज के लिए और एक हैंड कैरी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का लास्ट ईयर हमें दिया गया था। वही काफ़ी है। 30-35 हज़ार रुपये बैग पे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो क्लोथिंग की आ जाती है। आपके पास मेल्स के लिए स्पेशली 2 एहराम्स होने चाहिए और 3 से 4 जोड़े जो उनसे शलवार कमीज़ के शूज़ होने चाहिए। इसी तरह ख़वातीन के पास एक का दुबाया और जो 2-3 गाउन्स पर्दे के लिए जो शलवार कमीज़ जो अपने साथ वो रखना चाहती हैं, वो होनी चाहिए। अच्छा, क्लोथिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपके स्लीपर्स। स्लीपर्स बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हज एक ऐसी इबादत है जिसमें आपने चलना होता है, और अगर खुदा न खास्ता आपके स्लीपर गलत हों तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखे हैं जिनके पाँव के नीचे बुरे तरीके से छाले थे। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, सर्विस की कम्फर्ट स्लीपर आते हैं अराउंड को 5500 रुपये के थे, लेकिन पूरे हज में मैं, मेरे वालिद साहब, हमारे पाँव में किसी किस्म की छाले नहीं पड़े। इंतहाई ज़बरदस्त और कंफर्टेबल थी। स्लीपर्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने और क्या क्या बिलोंगिंग्स अपने साथ रखनी है बैग के अंदर। कपड़े हो गए, स्लीपर्स हो गई। स्लीपर्स की आप 2 जोड़े रखें, ताकि खुदा न खास्ता हज के दिनों में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपका कोई स्लीपर और पहन जाता है, तो आपके पास 2 जोड़े होने चाहिए। एक जो जिसमें आपको पता है सर्विस का अच्छी क्वालिटी का और एक लो क्वालिटी का हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ती तो किसी और साथी का स्लीपर वगैरह ख़राब होते हैं तो उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके बाद ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाटर स्प्रे बॉटल। वाटर स्प्रे बॉटल ये है कि जब अब वहाँ पे गर्मी होती है, पसीने आ रहे होते हैं, समटाइम्स हब्स होती है, किसी का आपको स्प्रे करना पड़ता है धूप में, तो वो पानी आपके ऊपर स्प्रिंकलर होता रहे। वैसे आपको वहाँ पे भी मिलती है। वहाँ से भी हमें एक बैग मिला था, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें उसमें मौजूद थी। लेकिन आप अपने साथ पानी वाटर स्प्रिंकलर बॉटल ले जाएँ, ठीक है? और एक अच्छी क्वालिटी की पानी की बॉटल, जिसमें वो अपना पानी कैरी कर लें, रख लें तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ वो पानी ठंडा भी रहता है। अदरवाइज़ वहाँ पे जगह-जगह पे आपको पानी मिलता है। इसके अलावा आपके पास जौन-सा है, एक रेज़र होना चाहिए, एक सीज़र होना चाहिए और एक ट्रिमर होना चाहिए, ताकि जब आप अपने हज के मनासिक हज अदा करने के बाद जब आपने अपने बालों को काटना है या जो उम्रा वगैरह करते हैं तो उस वक़्त आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा एक चटाई कंफर्टेबल सी, जो कि मुज़दलिफ़ा की रात के लिए आपको रिक्वायर्ड है। और जो एक लास्ट और आखिरी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपकी मेडिसिन्स हैं। और मेडिसिन्स का भी प्रॉपर तरीका है लेके जाने का। आपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवानी है और बस ज़रूरत की मेडिसिन्स लेके जाएँ। मैं अपने साथ भी गलती कर गया था, मैंने व्लॉग्स देख-देख के तो पूरे ज़माने की दवाइयाँ उठा ली थी। वो पूरे ज़माने की दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ आपकी ज़रूरत की मेडिसिन्स। उसके अलावा एक अच्छी मल्टीविटामिन और कैल्शियम, जो सी कैल्शियम की ऑरेंज वाली गोलियाँ होती हैं, वो ही काफ़ी हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जूसेस मिलते हैं और पानी मिलता है, आपने उसको पीता रहना है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। और मेडिसिन्स का लेके जाने का क्या तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में विद वीडियो दिखाऊँगा। इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सरकारी हज है तब भी, प्राइवेट हज है तब भी, आपको खाने के लिए 3 टाइम अच्छी खुराक मिलती है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप अपने तौर पे भी खाना चाहें तो वहाँ पे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं। और कौन-कौन से होटल्स में क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हज के लिए एप्लीकेशंस जमा करा दी हैं तो वो बाकी हज की तैयारियों में लग जाएँगे। तो ये एक बेसिक सी नॉर्मल सी वीडियो थी जिसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या-क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। बाकी एक आध चीज़ अगर आप अपने साथ एक और ऐड करना चाहते हैं तो वो है जो कि पेपर सोप होता है, आप वो रख लें। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं वो रन टाइम पे मिलती हैं। अगर आपके साथ ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न्स हैं तो वहाँ पे आपको हरम में और मस्जिद नबी में चेयर्स मिल जाती है। अगर आप अपनी भी लेना चाहें तो वहाँ पे आपको 10 से 12 रियाल की चेयर मिल जाती है, वो अपने साथ रखें और फिर वापसी पे वहीं पे आप हदिया कर दें। और अगर आपके साथ बिल्कुल वो बुज़ुर्ग हैं जो चल नहीं सकते, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर वगैरह, तो आप यहाँ से ले लें। और व्हील चेयर आप यहाँ से कैरी कर सकते हो, लेकिन वहाँ से भी आपको व्हील चेयर मिल जाती हैं। मतलब आप कीमतन खरीद लें वहाँ से, वहाँ पे इस्तेमाल कर लें और वहीं पे फिर
हदिया कर दें, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पे लेके जाना, कैरी करना एक इट्सेल्फ लंबी प्रैक्टिस होती है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में मेरी वहाँ की प्रॉपर जो वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की थी, ज़्यादा नहीं क्योंकि इबादत में मसरूफ़ था, लेकिन जो भी रेफ़रेंस करी, जो वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जुनैद खालिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।